की गुणवत्ता एवं जल शोधन। जल बॉडी पर 65% होता है। जल मृदु होता है और कठोर होता है। कठोरता पर स्थायी और अस्थायी होता है। और हिमांक क्वथनांक होता है। हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस पर और क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस पर। गुणवत्ता DO, TDS, BOD और COD। जल यह प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है: ठोस, द्रव, गैस। हिमांक 0 डिग्री और क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का 65% 2/3 भाग जल होता है। जल 2 प्रकार का होता है। पहला मृदु जल। इस प्रकार के जल में साबुन कार्य करता है तथा यह बॉयलरों में प्रवाही रूप से कार्य करता है। दूसरा कठोर जल। इस प्रकार के जल में साबुन कार्य नहीं करता तथा लवणों के स्तरों के निर्माण से यह बॉयलरों में परेशानी उत्पन्न करता है। जल में 2 प्रकार की कठोरता पाई जाती है। पहला अस्थायी कठोरता, दूसरा अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता इस प्रकार की कठोरता को पानी को उबालने से दूर किया जा सकता है। और दूसरा स्थायी कठोरता। इस प्रकार की कठोरता को पानी को उबालने से दूर नहीं किया जा सकता है। इसके लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आव्सन विधि। जल की गुणवत्ता के मानक। पहला घुली हुई ऑक्सीजन। जल में घुली O2 जितनी अधिक होती है, जल की गुणवत्ता भी उतनी ही अधिक होती है। दूसरा संपूर्ण घुले हुए लवण TDS। ठोस। जितने अधिक लवण ठोस जल में घुले होंगे उसकी गुणवत्ता उतनी ही कम होगी। अर्थात जल की गुणवत्ता घुले हुए ठोस की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसलिए समुद्री जल की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है। तीसरा जैविक ऑक्सीजन की मांग BOD। 1 लीटर पानी में 5 दिन तक सूक्ष्म जीवों की उपापचयन क्रियाओं के लिए आवश्यक O2 जैविक ऑक्सीजन मांग कहलाती है। इसकी मांग जितनी अधिक होगी, जल की गुणवत्ता उतनी ही अधिक होगी। चौथा रासायनिक ऑक्सीजन मांग। जल में उपस्थित सभी कार्बनिक पदार्थों की ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक ऑक्सीजन रासायनिक ऑक्सीजन मांग कहलाती है। इसकी मांग जितनी अधिक होगी, जल की गुणवत्ता उतनी ही कम होगी। यह हमेशा जैविक O2 मांग से अधिक होती है। जल की शोधन प्रक्रिया। पहला फिल्टरेशन छनन। इस प्रक्रिया में जल से ठोस अशुद्धियों को छानकर दूर किया जाता है। दूसरा बॉयलिंग। पानी में उपस्थित जीवाणुओं एवं अशुद्धियों को गर्म करके नष्ट किया जाता है। तीसरा आसवन। पानी को गर्म करके वाष्प में बदला जाता है और अशुद्धियाँ नीचे रह जाती हैं। इस वाष्प से जल संघनन
की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ। इस प्रक्रिया में दाब के द्वारा अशुद्धियाँ जल को एक अर्ध परागम झिल्ली से पार कराया जाता है, जो अशुद्धियों को रोककर शुद्ध जल को आगे प्रवाह करती है। शुद्ध जल ये है और समुद्री जल अर्ध परागम झिल्ली, इधर से दाब दिया जाता है तो शुद्ध जल यहाँ पे आ जाता है। झिल्ली सेलुलोज एसीटेट का प्रयोग। सेलुलोज एसीटेट एक अर्धपरागम झिल्ली के रूप में प्रयोग लिया जाने वाला पदार्थ है। सेडिमेंटेशन समुद्री जल उच्च दाब झाग निर्माण आवासन क्रिया क्लोरीन के NO4 मिलाकर जीवाणु को मारने के लिए